हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। संडे आज आपके सामने खुला हुआ है ऑनलाइन राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर और आज करेंगे अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम। इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश को लिखना सीखते हैं अपने इस क्लास में। संडे को लेकर के आता हूँ मैं। 5-10 मिनट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा कि आप भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। फिर चाहे आप किसी एग्ज़ाम के लिए लिखें, चाहे अपनी रूटीन लाइफ में इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। इसके पेज नंबर 32 पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ पीस मिले मुझे, जैसे कि ये देखो, डिजिटल फुटप्रिंट से लग सकती है आपकी सुरक्षा में सेंध। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है ना, ये एक डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक भी अच्छा है और लिखने के हिसाब से भी अच्छा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हमने ले लिया है अलग से एक वर्ड फाइल में। एक एक करके एक सेंटेंस को अपने जो है इंग्लिश में लिखेंगे। ऊपर आपको दिख रहा होगा हिंदी में, नीचे दिख रहा होगा एसएमएस वाली हिंदी में, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। राइट साइड में अपने को इंग्लिश वर्जन इसका लिखना है। तो चलिए शुरू करें। क्लास को एक लाइक दे दो अभी जल्दी से। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी, जब भी आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो अनजाने में आपसे पीछे एक डिजिटल फुटप्रिंट छूट जाता है, जो आपकी ऑनलाइन गतिविधियों का लेखा जोखा होता है। सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना है, लंबा सेंटेंस है, लेकिन टेक्निक जो बताई है वही फॉलो करनी है अपने को। क्या टेक्निक बताइए आपको? सेंटेंस में ढूंढो क्या काम हुआ। काम से ही सेंटेंस बनता है। जब तक काम नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, सेंटेंस नहीं बन पाएगा। और फिर देखो उस काम को करने वाला कौन था, या उस काम को किसके ऊपर लगाया गया, या ना किसके ऊपर किया गया। तो देखो 2-3 काम हुए हैं इसमें। जब भी आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो पहला काम है आपका इंटरनेट को यूज़ करना, यू और यूज़। ठीक है, ऐसे दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। दूसरा काम है डिजिटल फुटप्रिंट पीछे छूट जाता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट ये पैसिव में बन जाएगा, और लीव बिहाइंड यानी पीछे छूट जाना। ठीक है, पीछे छूट जाना यानी लीव बिहाइंड। तो दूसरा काम ये हुआ। तीसरा काम हुआ आपकी ऑनलाइन गतिविधियों का लेखा जोखा होता है। तो ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है, ये आपकी गतिविधियों का, एक्टिविटीज़ का अकाउंट होता है, ब्यौरा होता है। तो फुटप्रिंट इसकी वर्ब बनेगी इज। ठीक है, चलो अब ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर खाका आपको दिमाग में बनाना है। लिखने को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बनेगा आपके दिमाग में। सेंटेंस देखो अब कैसे बनाना है। जब भी आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी में जब भी के लिए, देखो पहले वाला बना रहा हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, अंग्रेजी में जब भी के लिए एक वर्ड होता है। देखो जब के लिए होता है व्हेन, और जब भी के लिए होता है व्हेनेवर। कोई के लिए होता है हु, और कोई भी के लिए होता है हुएवर। क्या के लिए होता है या कुछ के लिए होता है वट, और कुछ भी के लिए होता है वट एवर। तो ये एवर लगा करके आप भी का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन के बाद में, वट के बाद में, हाउ के बाद में, हु के बाद में। तो कह रहे जी व्हेनेवर यानी जब भी आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, तो यू यूज़ इंटरनेट। ऐसे लिखूँ ना, ऐसे लिखूँगा ना। अब ध्यान दे लेना, इंटरनेट के आगे हमेशा द लगता है। इंटरनेट जो है आपका और मेरा सबका सेम है। एक ही इंटरनेट दुनिया यूज़ कर रही है, यानी वेब तो एक ही है, जाला तो एक ही है ना। कोई वेबसाइट यहाँ से चलाओ, यूएस से चलाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो द इंटरनेट लगा के हम बताते हैं कि हमारे कॉमन इंटरनेट की बात हो रही है, जो सारी दुनिया यूज़ करती है। तो व्हेनेवर यू यूज़ इंटरनेट, आई बड़ा कर देना, द इंटरनेट। तो क्या हुआ, कॉमा लगा दो, नया क्लोज शुरू कर दो। तो एक डिजिटल फुटप्रिंट पीछे छूट जाता है। ये पहला वाला तो मैंने बना दिया, अब दूसरा बनाना है, डिजिटल फुटप्रिंट पीछे छूट जाता है। दूसरा जो क्लोज बनेगा वो बनेगा पैसिव में। डिजिटल फुटप्रिंट छूट रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है, उसने किसी को नहीं छोड़ा है। भाई आपको गाड़ी छोड़ गई ट्रेन, आपने ट्रेन को नहीं छोड़ा, ट्रेन आपको छोड़ गई। वैसे ही फुटप्रिंट पीछे से छूट जाता है, इसको कोई, समझ गए ना, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट बना देता हूँ डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, और छूट जाता है तो इज लेफ्ट बिहाइंड। अब ये कैसे बनाया, अब ये जादू वादू नहीं किया मैंने कोई, इज लेफ्ट बिहाइंड। भाई प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म बनाई है, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना तो लिखना था, कुछ गलती होगी इसको सही कर देंगे बाद में। आगे वाला सेंटेंस अभी जोड़ देते हैं, जो आपकी ऑनलाइन गतिविधियों का लेखा जोखा होता है। अब डिजिटल फुटप्रिंट के लिए आपको लिखना है जो। तो जो के लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है विच। ठीक है, दैट भी यूज होता है,
हु भी यूज़ होता है, हुम भी यूज़ होता है, लेकिन केस अलग अलग हैं सबके। जनरली विच का इस्तेमाल कर दोगे तो मोटा मोटा आपका सही बैठेगा जो के लिए। तो कह रहे विच यानी जो आपकी गतिविधियों का लेखा जोखा है। लेखा जोखा को अंग्रेजी में बोलते हैं अकाउंट या रिकॉर्ड, और ऑनलाइन गतिविधियों को बोलते हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़। तो विच इज ये हटा दूँ पूरा, है ना, नीचे वाला, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ योर ऑनलाइन एक्टिविटीज़। बस सेंटेंस मेरे ख्याल से आपका हो गया रेडी। इस पूरे को मैं जोड़ देता हूं। चलो, कुछ गलती हैं वो सही करेंगे, लेकिन मोटा मोटा सेंटेंस आपका रेडी है। तो वेन एवर यू यूज़ द इंटरनेट, डिजिटल फुटप्रिंट इज लेफ्ट बिहाइंड विच इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ योर ऑनलाइन एक्टिविटीज़। अब देखो गलती क्या है। देखो डिजिटल फुटप्रिंट जो है ना, ये अनजाने में पीछे छूट जाता है। लेफ्ट बिहाइंड होता है लेकिन अनजाने में। तो अनजाने के लिए अंग्रेजी में वर्ड है अननोइंगली, लेकिन इसको लगाएं कहाँ? एडवर्ब है तो आप इसको पहली जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लगा दें। तो विच इज अननोइंगली लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, अनजाने में। एक और वर्ड है इसके लिए, अगर आप यूज़ करना चाहें, याद कर लो, देख लो, अगर दिमाग में बैठे तो कभी। इन एडवर्टेंटली, देख रहा हूँ स्पेलिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही। इन एडवर्टेंटली, अननोइंगली और इनएडवर्टेंटली एक ही बात है, लेकिन अच्छा वर्ड यूज़ करोगे तो और बढ़िया है। तो याद करके देखना इस वर्ड को, दिमाग में बैठे तो। और एक चीज़ और देखना है, डिजिटल फुटप्रिंट सिंगुलर है तो इसके पहले अ जरूर लगा देना। अ डिजिटल फुटप्रिंट इज लेफ्ट बिहाइंड, अनएडवर्टेंटली या अननोइंगली लेफ्ट बिहाइंड विच इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ योर ऑनलाइन एक्टिविटी। लेखा जोखा को हमने रिकॉर्ड लिखा, रिकॉर्ड की जगह एक और वर्ड यूज़ होता है अकाउंट। तो अ रिकॉर्ड की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं विच इज़ एन अकाउंट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा राइटिंग टिप में मैं डाल देता हूँ, ब्यौरे को, लेखे जोखे को, विवरण को अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉर्ड या अकाउंट। चलिए, होपफुली सेंटेंस बन रहे होंगे। मेरे को कई बार मैसेज आते हैं, सर आप जब बनाते हो तो सेंटेंस बड़ा इजीली बन जाता है हमसे, है ना, बाद में जब बनाते हैं तो मुश्किल लगता है। तो मैंने जब बनाए हैं 10 सेंटेंस मान लीजिए किसी क्लास में, तो आप पहले उनको देखो फिर खुद से बनाओ। कॉपी करके, मिमिक करके भी सीखा जा सकता है। आपने पहले मुझे देख लिया बनाते हुए, फिर इन 10 सेंटेंसेस को आपने फिर से बनाया, फिर आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। फिर जब आप नए 5 सेंटेंसेस बनाओगे तो ये अप्रोच आपके मसल मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। बढ़े अगले सेंटेंस की तरफ। चलिए, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अब करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट। ये सेंटेंसेस जो आप सारे देख रहे हैं, ये क्लास पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स अवेलेबल है अपनी ऐप पे। ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आपको राइटिंग का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म आपको कोर्स में मिलती है। 50 से 60 घंटे में बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको लिखना सिखाया जाता है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, ईमेल लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, आंसर राइटिंग करना हो, इस कोर्स के अंदर आपका हो जाएगा। कोर्स पे कुछ कूपन्स भी चल रहे हैं, कूपन लगा करके मिनिमम प्राइस में आप इसको ज्वाइन करें। राइटिंग कोर्स की तरह ही आपको मिलेगा यूपीएससी का कोर्स। राइटिंग का कोर्स तो छोटा कोर्स है, इसमें 50-55 हज़ार लोग हैं हमारे पास। यूपीएससी कोर्स बड़ा कोर्स है, जिसमें राइटिंग को और डिटेल में यूपीएससी और स्टेट पीएससी वालों के लिए करवाया गया है। 200 घंटे के कोर्स में आपका हर एस्पेक्ट सिविल सर्विसेज का इंग्लिश के अंदर पूरा होता है। सीसेट हो, डिस्क्रिप्टिव हो, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, है ना, ये सारे एस्पेक्ट इसमें कवर्ड है। इस कोर्स का भी आप फायदा ले सकते हैं, कूपन लगा लेना। बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिसमें सारे कोर्सेज को प्रीलिम्स मेंस के, एसएससी और बैंकिंग के अलग अलग आपको तैयार करवाए जाते हैं। हर क्वेश्चन को आप देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों कोर्सेज से आप सीख सकते हैं। किसी भी कोर्स का फायदा लेने के लिए ऐप डाउनलोड कर लेनी है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। चलिए, जैसे रेत पर चलने से आपके कदमों के निशान पीछे रह जाते हैं, वैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट्स में आपकी वेबसाइट विजिट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, लाइक्स और ऑनलाइन सर्च शामिल होता है। लंबा सेंटेंस है। अब देखो, जैसे वैसे वाला सेंटेंस है। जैसे वैसे वाले सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर होती है अंग्रेजी में, लिख देता हूं आपके लिए, जस्ट लाइक और वैसे ही सिमिलरली। जस्ट लाइक को बोलते हैं जैसे ही या जैसे, और सिमिलरली का मतलब है वैसे ही,
है ना। तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जैसे वैसे वाले सेंटेंस बन सकते हैं। नोट कर लेना इसको, एक्स्ट्रा राइटिंग टिप में डाल दूंगा कहीं पे, ठीक है, यहाँ ऐड कर दूंगा मैं जैसे वैसे का जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना हो। चलो बनाते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे रेत पर चलने से आपके कदमों के निशान पीछे रह जाते हैं। काम क्या हुआ, निशानों का पीछे रहना। निशान को बोलते हैं फुटप्रिंट। वही देखो कदमों के निशान है फुटप्रिंट्स। तो फुटप्रिंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। और ये कैसे रहते हैं, रेत पर चलने से, बाय वॉकिंग इन रेत। रेत को क्या बोलते हैं, सैंड, ठीक है ना। तो जैसे के लिए शुरू में लगा दूंगा जस्ट लाइक। जस्ट लाइक फुटप्रिंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड बाय वॉकिंग इन सैंड। सेंटेंस गलत है लेकिन आपके दिमाग में एक बार ऐसा ही बनेगा, इसको सही कर देंगे बाद में। वैसे ही क्या होता है, कह रहा है जी वैसे ही, अब लगा दो सिमिलरली। वैसे ही सिमिलरली डिजिटल फुटप्रिंट्स में ये सारे जो अनाप शनाप चीज़ें हैं ये शामिल होता है। तो सिमिलरली डिजिटल फुटप्रिंट्स इंक्लूड या कंप्राइज, अब वो सारी चीज़ें लिख दो क्या क्या शामिल है। योर वेबसाइट विजिट्स, आपकी वेबसाइट विजिट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, लाइक्स एंड ऑनलाइन सर्च। सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ही यानी जस्ट लाइक, फुटप्रिंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड बाय वॉकिंग इन द सैंड, जैसे ही ये होता है। तो वैसे ही सिमिलरली डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं ये सारी की सारी चीज़ों को। इनमें ये सब चीज़ें शामिल होता है तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्लूड करना। जैसे प्रोग्राम में लंच शामिल है तो प्रोग्राम इंक्लूड्स द लंच फॉर टुडे, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज़ शामिल होती है इस तरीके से आप यूज़ करें। टीम में एक खिलाड़ी शामिल है तो टीम इंक्लूड्स दिस वाला खिलाड़ी, दिस वाला प्लेयर। तो ये इंक्लूड वर्ब से ही बनाना होगा ना। शामिल जैसा कोई वर्ड अपने पास हिंदी से इंग्लिश में बनाते हुए नहीं है तो इंक्लूड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब गलतियाँ हैं इस सेंटेंस में कुछ, मैं एक बार सेंटेंस को पूरा जोड़ देता हूँ ताकि आप देख पाएँ। देखो गलती ये है कि फुटप्रिंट्स तो पीछे रह जाते हैं लेकिन सैंड में वॉक करते हुए आप वॉक करते हैं, फुटप्रिंट वॉक नहीं करते हैं। ये जो वॉकिंग जो है ना, वॉकिंग बाय वॉकिंग, ये एक जीरंड है, बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और इसका सब्जेक्ट कौन होगा, इसका सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ही जीरंड का सब्जेक्ट होता है। तो फुटप्रिंट्स पीछे छूटे वो तो ठीक है, लेकिन फुटप्रिंट्स तो वॉक नहीं कर रहे थे सैंड में। सैंड में वॉक तो हम कर रहे हैं ना, फुटप्रिंट्स नहीं कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में डैंगलिंग स्ट्रक्चर है, यानी जीरंड का सब्जेक्ट जो है गलत तरीके से बैठ रहा है फुटप्रिंट्स, जो कि नहीं होना चाहिए। कदम जो है सैंड में नहीं चलते, हम चलते हैं सैंड में और कदम पीछे रह जाते हैं, कदमों के निशान। तो क्या करें, इसके लिए एक और अच्छा तरीका है, आप ये लिखें जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन सैंड या इन सैंड लीव्स फुटप्रिंट्स बिहाइंड। बना कि नहीं बना, बिल्कुल जैसे जस्ट लाइक सैंड पे वॉक करना या रेत में चलना पीछे फुटप्रिंट छोड़ता है, निशान पीछे रह जाते हैं या वो फुटप्रिंट छोड़ता है, चलने का काम, वॉकिंग करने का काम फुटप्रिंट को छोड़ता है। वैसे ही सिमिलरली फुटप्रिंट्स में ये सारी चीज़ें डिजिटल फुटप्रिंट्स में शामिल होती हैं। तो ये एक तरीका था थोड़ा सा, है ना, नए तरीके से सोचने का। जब भी सेंटेंस में डैंगलिंग बन रहा हो सब्जेक्ट चेक कर लिया करो, जीरंड का, पार्टिसिपल का, अगर डैंगलिंग हो, मैच ना कर रहा हो उससे, तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा बदलना होगा। अगर ये आप ना कर पाते और सीधे सीधे पहला वाला सेंटेंस भी लिख देते तो भी ठीक है, आपके एग्जामिनर को इतना ध्यान नहीं जाएगा। डैंगलिंग वाली स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छा पैनी नज़र वाला ही आदमी पढ़ सकता है। जनरली सभी लोग डैंगलिंग वाली स्ट्रक्चर की गलती को नहीं समझ पाते, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर ठीक कर दिया आपने, ऐसे भी लिख दिया तो भी चल जाएगा। 400 वर्ड का अगर आंसर लिख रहे हो तो छोटा मोटा माफ़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। आपराधिक तत्व इसी डेटा का गलत फ़ायदा उठाकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को चोरी कर लेते हैं, निजी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और आपको आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और कभी कभी यहाँ तक कि शारीरिक नुकसान पहुँचाने का मादा रखते हैं। आसान सेंटेंस है, मैं सभी को एनकरेज करूँगा कि वीडियो को पॉज करके अपना पेन पेपर लेके खुद से एक बार ट्राई दे लो इसको।
आप बनाओगे तो आपको मज़ा भी तो आना चाहिए ना खुद से बनने का। मैं शुरू कर रहा हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर देना, मेरे कहने पे ट्राई देना, आपको पता तो लगे। देखो, आपराधिक तत्व इसी डेटा का गलत फ़ायदा उठाकर व्यक्तिगत जानकारी को चोरी करते हैं। तो आपराधिक तत्वों को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिमिनल्स, ठीक है। और काम क्या करते हैं? चोरी करते हैं व्यक्तिगत जानकारी को। चोरी के लिए वर्ब है स्टील। तो क्रिमिनल्स स्टील व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत को बोलते हैं निजी या पर्सनल, और जानकारी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये कैसे काम करते हैं? वो इसी डेटा का गलत फ़ायदा उठा के। तो कैसे करते हैं? तो बाय लगा के बता दो। बाय गलत फ़ायदा उठाना यानी मिसयूज़ करना, बाय मिसयूजिंग दीज डेटा। डेटा के आगे आपको दीज लगाना है, याद रखना। डेटा एक प्लूरल नाउन है, दिस डेटा मत लिखना। हालांकि वो गलत नहीं होता, चलता है आजकल इंग्लिश में, लेकिन प्योर इंग्लिश के अंदर जो आप एकेडमिकली लिख रहे हो किसी एग्जाम के लिए, डेटा, स्टेडिया, पोडिया, बैक्टीरिया, क्राइटेरिया, सभी के सभी प्लूरल नाउन्स हैं, दीज इनके आगे लगना चाहिए। तो क्रिमिनल्स स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी तो योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, बाय मिसयूजिंग दीज डेटा, गलत इस्तेमाल उठा के। अच्छा, और क्या करते हैं? एंड लगा के बता दो। सब्जेक्ट क्रिमिनल्स ही रहेगा, दूसरा काम क्या हो जाएगा? आपको ये सारी चोट पहुंचाने का मादा रखते हैं। मादा रखना या हिंदी में बोलते हैं क्षमता रखना। क्षमता रखने, मादा रखने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हैव द कैपेबिलिटी। मेरे पास क्षमता है ये काम करने की, तो आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। आ रही बात समझ में? तो क्रिमिनल्स पहला काम हो गया स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय मिसयूजिंग दिस डेटा, और दूसरा काम क्या हुआ? क्रिमिनल्स हैव द कैपेबिलिटी। और किस तरह की कैपेबिलिटी? टू कॉज हार्म, नुकसान पहुंचाना को अंग्रेजी बोलते हैं हार्म कॉज करना। तो कैपेबिलिटी टू कॉज हार्म। अब हार्म कैसी है? आर्थिक है तो पहले लिख दो फाइनेंशियल, दूसरी है सामाजिक सोशल, तीसरी है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल, स्पेलिंग देखना साइकोलॉजिकल, ठीक है। और कभी कभी यहाँ तक कि शारीरिक, तो लास्ट में एंड लगा दो। कभी कभी को समटाइम्स इवन फिजिकल। बना के नहीं बना? दे हैव कैपेबिलिटी टू कॉज ऑल दीज टाइप्स ऑफ हार्म्स, है ना, टू यू। आपको लिखा है तो यहाँ पे टू यू लगाना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग में क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ये कॉमा लगाने को बोल रहा है, ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने इसके आगे, है ना। चलो, तो ये सेंटेंस पूरा जोड़ देता हूँ मैं। ये हो गया आपका रेडी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखो कि जो लिख रहा हूँ वो सही हो, डंके की चोट पे, उसमें कुछ गलती ना हो। ज़्यादा अपने को एडिटर बनना, राइटर बनने की ज़रूरत नहीं है। सही सुथरा, साफ सुथरा अपनी थॉट्स को लिख देंगे तो भी काफ़ी है। अब इसमें कुछ सही करना हो, अगर और ऊपर जाने की कोशिश करना हो, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, कैपेबिलिटी की जगह एक और बढ़िया वर्ड है पोटेंशियलिटी, या फिर पोटेंशियली लिख दो। कैपेबिलिटी की जगह पोटेंशियल नाम का वर्ड भी यूज हो सकता है। दे हैव द पोटेंशियल या दे हैव द कैपेबिलिटी। और आपराधिक तत्व को हमने क्रिमिनल तो लिखा है, लेकिन क्रिमिनल के लिए, आपराधिक तत्व के लिए एक और अच्छा वर्ड है मिसक्रिएंट, ठीक है। इसको कभी कभी अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स भी लिखते हैं। ये सारे आपके वोकैब के लेसन्स हैं। आपराधिक तत्वों को अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स, मिसक्रिएंट्स, या सिंपल प्लेन लैंग्वेज में क्रिमिनल्स, जो लिख दोगे वो सही है। आपका जो लेवल हो वोकैब का आप यूज़ करें। तो स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय मिसयूजिंग दिस डेटा एंड हैव द पोटेंशियलिटी या पोटेंशियल और कैपेबिलिटी टू कॉज यू फाइनेंशियल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड समटाइम्स, यहाँ तक कि इवन फिजिकल। हाँ, चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। 2 सेंटेंसेस और दे रहा हूँ आपको मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। आज का आपका क्लास वर्क है। इसलिए आज के युग में डिजिटल फुटप्रिंट को समझना और अपनी सुरक्षा के उपाय जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ये सेंटेंस कंपैरेटिवली इजी है, मेरे को देख के लग रहा है, ठीक है, बनाना। इसलिए को क्या बोलते हैं? हैंस, या फिर देयरफॉर, ठीक है। दोनों में से जो यूज़ करना चाहें आप।
इसलिए के लिए सही वर्ड को आप यूज़ करें। एक सेंटेंस और है, एहतियात के तौर पे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपनी निजी जानकारी और फ़ोटो साझा करने से बचें और कभी भी मुफ्त में मिलने वाला सार्वजनिक वाईफाई इस्तेमाल ना करें। तो एहतियात को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिकॉशन, ठीक है। तो एहतियात के तौर पे को बोलते हैं एज अ प्रिकॉशन, ठीक है। ये आपको बता रहा हूँ ताकि आप बहाना ना हो आपके पास कि सर मुझे इसका मतलब नहीं पता था इंग्लिश में। तो एहतियात के तौर पे एज अ प्रिकॉशन। साझा करने को बोलते हैं शेयर करना, बाकी तो सब ठीक है। सार्वजनिक वाईफाई यानी पब्लिक वाईफाई, मुफ्त का यानी फ्री पब्लिक वाईफाई। तो डालना है इसको कमेंट सेक्शन में। जो बच्चे राइटिंग स्किल्स के कोर्स में एनरोल्ड हैं, रात में ये वीडियो फुल आएगी, बाकी के 2 सेंटेंसेस भी आपको और एडिशनल ट्रिक्स के साथ में क्लास नंबर 13 में मिल जाएंगे, ठीक है। जो कोर्स के अंदर बच्चे हैं राइटिंग वाले में या एसएससी यूपीएससी वाले कोर्स के अंदर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात मंडे को। अंटिल देन ज़रूर से कमेंट्स में डालना और बताना सर मेरा आंसर ये बना, है ना, मैंने ऐसे सेंटेंस बनाया, आपका सेंटेंस कैसा बनता है। मैं भी मेरा आंसर कमेंट्स में डालूंगा। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।